सभी को नमस्कार। आपके घर में सारी संपन्नता है, वैभवशालीता है, सब कुछ सुख है, आपको घर में सुखों का भंडार भरा है। लेकिन अगर आपका शरीर निरोग नहीं है, आपको वहाँ दर्द हो रहा है, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो सारी वैभवशालीता गौनी नज़र आती है उस दर्द के सामने। वैसा ही एक ज़बरदस्त दर्द है, बीमारी है जिसका समाधान है नहीं अधिकतर। केवल आप चूरन चटनी लो, टेम्परेरी समाधान करते रहो और चलाते रहो। उस बीमारी का नाम है गठिया, आर्थराइटिस। इसका पेशेंट इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि अचूक दवा है नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी वैल्यूबल है, इतनी प्रयोगशुदा है। सैकड़ों लोगों को मैंने ठीक किया है ये नुस्खे से, इस सन्यासी नुस्खे से, इस परंपरागत सन्यासी नुस्खे से। वो नुस्खा आज बेहतरीन मैं आपको देने जा रहा हूं। वो नुस्खा अगर आप उपयोग करते हो तो आपकी अर्थराइटिस की बीमारी, आपकी शिकायत, आपका गठिया की बीमारी दूर हो जाएगी। आप जानते हो कि जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है तो गठिया की शिकायत किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसका निदान उपचार बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आने वाले समय में एनीमिया तक, खून की कमी तक और दुनिया भर की बीमारियां ग्रसित करवा देता है। इसलिए इसको समय पे आप रोक लो तो दूसरी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश न कर पाए। इसलिए इस बेहतरीन नुस्खे का अगर आप उपयोग करते हो तो ये जड़मूल से नष्ट हो जाता है। गठिया की शिकायत होने के कई कारण हैं, उसमें से एक उम्र बढ़ना है, आप जानते हो। साथ में इसकी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी भी कारण से बढ़ जाता हो तब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपके जो घुटने हैं वो आपके शरीर के घुटनों से 4 से 5 गुना शरीर वजन उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका अगर मोटापा बढ़ रहा है तो उसके कारण भी आपको ये समस्या ज़्यादा ग्रसित हो सकते हो, उससे ज़्यादा विकृति ला सकती है। इसलिए मोटापा अगर है तो उसको कंट्रोल कर दीजिए। आक जो होता है, उस आक की जड़ की छाल लेनी है काम में, 10 ग्राम ले लीजिए। और 40 ग्राम काली मिर्च, दोनों को अलग अलग कूट पीस के एकदम चूर्ण बनाना है जोरदार। जब दोनों का आप चूर्ण बना देते हो, इन दोनों को फिर मिक्स करके और खरल करनी है, ग्राइंड नहीं करनी है। और खरल करने के दौरान आप इसमें ताजा अदरक का रस मिलाना है। खरल करते जाइए और अदरक का ताजा रस और मिलाते जाइए। जितनी बेहतरीन खरल करोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, उतनी दवा उच्च क्वालिटी की बनेगी। इसलिए जब तक खरल करनी है कि खुश्क न हो जाए पूरी पूरी, उनका जो एकदम सूखापन ना आ जाए, करते करते रहिए, खरल करते रहिए। और लास्ट में आपको मूंग के दाने की साइज की गोलियां बना देनी है। वो 1 से 2 गोली काम में लेनी है आपकी व्याधि के हिसाब से। ज्यादा बीमारी है तो 2 गोलियां काम में ले लीजिए, अन्यथा 1 गोली गुनगुने पानी के साथ में सुबह। भूखे पेट अगर आप इसका सेवन करते हो और 1-2 घंटे तक उसके बाद में, दवा सेवन के बाद में कोई खान पान ना करें तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही परहेज के तौर पर आपको मैदा के आइटम कुछ भी काम में नहीं लेने हैं, तेलीय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने हैं, बासी भोजन काम में नहीं लेना है, ठंडी वस्तुएं भूल से भी काम में न लें। पैक्ड जो फूड जितने भी प्रकार के हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपकी गठिया की बीमारी पूरा निदान चाहते हो, पूरा समाधान चाहते हो। और ये आप एक बार नुस्खा ले लीजिए। बहुत ज्यादा अगर पुराना और आपको ज्यादा शिकायत है, लंबे समय से हो चुकी है और नस नस में फैल चुकी है और आपके पांव घूमने लग गए हैं, इतनी अगर आपकी व्याधि हो चुकी है तो इसको आप थोड़ा लंबा चलाइए। आप 4-5 कोर्स ले लीजिए, इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। ये जड़ मूल से आपके चाहे पांव घूम गए हो, उन घूमे हुए पांव को सीधा कर देगा, इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट है। बस इसका आप उपयोग करोगे, फिर आप यही कमेंट्स वापस लिखकर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे और आपको देखकर दूसरे जो लोग हैं, इससे ग्रसित जो लोग हैं, क्योंकि इसकी दवा है नहीं, इसलिए आप ये उपयोग करके फिर दूसरों की भलाई के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिए, कौन कौन कैसे कैसे ठीक हुए, कितने समय में ठीक हुए। तो ये आप दूसरों का भला करोगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। ये नुस्खा इतना बेहतरीन है कि आपकी ये गठिया तो ठीक करेगा ही, अर्थराइटिस तो ठीक करेगा ही, इसके साथ में अगर किसी के पसलियों में दर्द हो रहा हो, जड़ मूल से खत्म कर देगा। पेट के समस्त विकार दूर हो जाएंगे। पेट दर्द हो रहा हो तो ये 2-3 दिन में ही रेडी कर देता है। यहाँ तक कि किसी को हैजा हो वो ठीक हो जाता है। बच्चों में मिर्गी है वो इससे समस्या निजात पा सकते हैं। पाचन तंत्र अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको जबरदस्त पचने लग जाएगा। प्रसूत जबर में रामबाण काम करता है, इसकी इतनी जबरदस्त हानि नहीं है। और ये तो कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ज्वरों में, बुखारों में इतना बेहतरीन काम करता है जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हो। आखिर सन्यासी का नुस्खा है ये। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं उल्टा सीधा और वो लिखते हैं कि ये नुस्खा पहले उपयोग में किया नहीं, मेरे को फायदा होगा नहीं होगा। मैं आपको, और मैंने 4-5 वीडियो में तो निवेदन कर रखा है, अब और निवेदन कर देता हूं कि मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं या तो वो किसी शास्त्रों में है, हवाला है, या सदियों से परंपरागत रूप से प्रचलित है और मेरे द्वारा कई अधिकतर प्रयोगशुदा है।
कई रोगियों को देखकर मैंने इनका बीमारी से निजात दिलाई है, वो सारे नुस्खे मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। इसलिए ये ऐसे उल्टी-सीधी बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।